राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली। वानर भालू जोश में नाचे, आगे है बजरंग बली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। रावण सीता को हर लाया, दुर्भाग्य को गले लगाया, दुर्भाग्य को गले लगाया। मौत अब है आगे खड़ी, मौत अब है आगे खड़ी, मेरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। राम जी की सेना चल दी है, यानी कि अब बारी है युद्ध कांड की। शत्रु तो हर संभव चाल चलता ही है, पर युद्ध में विजयी वही होता है जो बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह और धर्म का साथ नहीं छोड़ता। यह कांड इसी सत्य को उद्घाटित करता है। तो हम सब भी बनते हैं श्री राम की सेना के सैनिक और सुनते हैं युद्ध कांड। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड। 30वां सर्ग। रावण के भेजे हुए गुप्तचरों एवं शार्दूल का उससे वानर सेना का समाचार बताना और मुख्य मुख्य वीरों का परिचय देना। गुप्तचरों ने लंकापति रावण को यह बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत के पास आकर ठहरी है और वह सर्वथा अजेय है। गुप्तचरों के मुंह से यह सुनकर कि महाबली श्री राम आ पहुंचे हैं, रावण को कुछ भय हो गया। वह शार्दूल से बोला, निशाचर, तुम्हारे शरीर की कांति पहले जैसी नहीं रह गई है। तुम दीन दुखी दिखाई दे रहे हो। कहीं कुपित हुए शत्रुओं के वश में तो नहीं पड़ गए थे? उसके इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शार्दूल ने राक्षस प्रवर रावण से मंद स्वर में कहा, राजन, उन श्रेष्ठ वानरों की गतिविधि का पता गुप्तचरों द्वारा नहीं लगाया जा सकता। वे बड़े पराक्रमी, बलवान तथा श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुरक्षित हैं। उनसे वार्तालाप करना भी असंभव है। अतः आप कौन हैं, आपका क्या विचार है इत्यादि प्रश्नों के लिए वहां अवकाश ही नहीं मिलता। पर्वतों के समान विशालकाय वानर सब ओर से मार्ग की रक्षा करते हैं, अतः वहां प्रवेश होना भी कठिन ही है। उस सेना में प्रवेश करके ज्यों ही उसकी गतिविधि का विचार करना आरंभ किया, त्यों ही विभीषण के साथी राक्षसों ने मुझे पहचान कर बलपूर्वक पकड़ लिया और बारंबार इधर उधर घुमाया। उस सेना के बीच अमर्ष से भरे हुए वानरों ने घुटनों, मुक्कों, दांतों और थप्पड़ों से मुझे बहुत मारा और सारी सेना में मेरे अपराध की घोषणा करते हुए सब ओर मुझे घुमाया।
सर्वत्र घुमाकर मुझे श्री राम के दरबार में ले जाया गया। उस समय मेरे शरीर से खून निकल रहा था और अंग अंग में दीनता छा रही थी। मैं व्याकुल हो गया था, मेरी इंद्रियां विचलित हो रही थीं। वानर पीट रहे थे और मैं हाथ जोड़कर रक्षा के लिए याचना कर रहा था। उस दशा में श्री राम ने अकस्मात मत मारो कहकर मेरी रक्षा की। श्री राम पर्वतीय शिलाखंडों द्वारा समुद्र को पाट कर लंका के दरवाजे पर आ धमके हैं और हाथ में धनुष लिए खड़े हैं। वे महातेजस्वी रघुनाथ जी गरुण व्यूह का आश्रय ले वानरों के बीच में विराजमान हैं और मुझे विदा करके वे लंका पर चढ़े आ रहे हैं। जब तक वे लंका के परकोटे तक पहुंचे, उसके पहले ही आप शीघ्रता पूर्वक 2 में से एक काम अवश्य कर डालिए। या तो उन्हें सीता जी को लौटा दीजिए या युद्ध स्थल में खड़े होकर उनका सामना कीजिए। उसकी बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करने के पश्चात राक्षस राज रावण ने शार्दूल से यह महत्वपूर्ण बात कही, यदि देवता, गंधर्व और दानव मुझसे युद्ध करें और संपूर्ण लोक मुझे भय देने लगे तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। ऐसा कहकर महातेजस्वी रावण फिर बोला, तुम तो वानरों की सेना में विचरण कर चुके हो। उसमें कौन कौन से वानर अधिक शूरवीर हैं? सौम्य जो दुर्जय वानर हैं वे कैसे हैं? उनका प्रभाव कैसा है तथा वे किसके पुत्र और पौत्र हैं? राक्षस, ये सब बातें ठीक ठीक बताओ। उन वानरों का बलाबल जानकर तदनुसार कर्तव्य का निश्चय करूंगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने तथा शत्रु पक्ष की सेना की गणना, उसके विषय की आवश्यक जानकारी अवश्य करनी चाहिए। रावण के इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ गुप्तचर शार्दूल ने उसके समीप यों कहना आरंभ किया, राजन, उस वानर सेना में जाम्बवान नाम से प्रसिद्ध एक वीर है जिसको युद्ध में परास्त करना बहुत ही कठिन है। वह ऋक्षरजा तथा गदगद का पुत्र है। गदगद का एक दूसरा पुत्र भी है जिसका नाम धूम्र है। इंद्र के गुरु बृहस्पति का पुत्र केसरी है, जिसके पुत्र हनुमान ने अकेले ही यहाँ आकर पहले बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला था। धर्मात्मा और पराक्रमी सुषेण धर्म का पुत्र है। राजन, दधिमुख नामक सौम्य वानर चंद्रमा का बेटा है। सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी नामक वानर ये मृत्यु के पुत्र हैं। निश्चय ही स्वयंभू ब्रह्मा ने मृत्यु की ही इन वानरों के रूप में सृष्टि की है। स्वयं सेनापति नील अग्नि का पुत्र है। सुविख्यात वीर हनुमान वायु का बेटा है। बलवान एवं दुर्जय वीर अंगद इंद्र का नाती है। वह अभी नौजवान है। बलवान वानर मैंद और द्विविद ये दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन ये 5 यमराज के पुत्र हैं और काल एवं अंतक के समान पराक्रमी हैं। इस प्रकार देवताओं से उत्पन्न हुए तेजस्वी शूरवीर वानरों की संख्या 10 करोड़ है। वे सब के सब युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। इनके अतिरिक्त जो शेष वानर हैं उनके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी गणना असंभव है। दशरथ नंदन श्री राम का श्री विग्रह सिंह के समान सुगठित है। इनकी युवावस्था है। इन्होंने अकेले ही खरदूषण और त्रिशरा का संहार किया था। इस भूमंडल में श्री रामचंद्र जी के समान पराक्रमी वीर दूसरा कोई नहीं है। इन्होंने ही विराध का और काल के समान विकराल कबंध का भी वध किया था। इस भूतल पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो श्री राम के गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन कर सके। श्री राम ने ही जनस्थान में उतने राक्षसों का संहार किया था। धर्मात्मा लक्ष्मण भी श्रेष्ठ गजराज के समान पराक्रमी है। उनके बाणों का निशाना बन जाने पर देवराज इंद्र भी जीवित नहीं रह सकते। इनके सिवा उस सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख ये 2 वानर भगवान सूर्य के औरस पुत्र हैं।
हेमकूट नाम का वानर वरुण का पुत्र बताया जाता है। वानर शिरोमणि वीरवर नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं। वेगशाली और पराक्रमी दुर्धर वसु देवता का पुत्र है। आपके भाई राक्षस शिरोमणि विभीषण भी लंकापुरी का राज्य लेकर श्री रघुनाथ जी के ही हित साधन में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार मैंने सुवेल पर्वत पर ठहरी हुई वानर सेना का पूरा वर्णन कर दिया। अब जो शेष कार्य है वह आपके ही हाथ है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 31वां सर्ग। माया रचित श्री राम का कटा मस्तक दिखाकर रावण द्वारा सीता को मोह में डालने का प्रयत्न। राक्षस राज रावण के गुप्तचरों ने जब लंका में लौटकर यह बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत पर आकर ठहरी है और उस पर विजय पाना असंभव है, तब उन गुप्तचरों की बात सुनकर और महाबली श्री राम आ गए, यह जानकर रावण को कुछ उद्वेग हुआ। उसने अपने मंत्रियों से इस प्रकार कहा, मेरे सभी मंत्री एकाग्रचित्त होकर शीघ्र यहाँ आ जाएं। राक्षसों, यह हमारे लिए गुप्त मंत्रणा करने का अवसर आ गया है। रावण का आदेश सुनकर समस्त मंत्री शीघ्रता पूर्वक वहां आ गए। तब रावण ने उन राक्षस जातीय सचिवों के साथ बैठकर आवश्यक कर्तव्य पर विचार किया। दुर्धर्ष वीर रावण ने जो उचित कर्तव्य था उसके विषय में शीघ्र ही विचार विमर्श करके उन सचिवों को विदा कर दिया और अपने भवन में प्रवेश किया। फिर उसने महाबली, महामायावी, माया विशारद राक्षस विद्युज्जिह्व को साथ लेकर उस प्रमदावन में प्रवेश किया जहां मिथिलेश कुमारी सीता विद्यमान थी। उस समय राक्षस राज रावण ने माया जानने वाले विद्युज्जिह्व से कहा, हम दोनों माया द्वारा जनक नंदिनी सीता को मोहित करेंगे। निशाचर, तुम श्री रामचंद्र जी का माया निर्मित मस्तक लेकर एक महान धनुष बाण के साथ मेरे पास आओ। रावण की यह आज्ञा पाकर निशाचर विद्युज्जिह्व ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उसने रावण को बड़ी कुशलता से प्रकट की हुई अपनी माया दिखाई। इससे राजा रावण उस पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपना आभूषण उतार कर दे दिया। फिर वह महाबली राक्षस राज सीता जी को देखने के लिए अशोक वाटिका में गया। कुबेर के छोटे भाई रावण ने वहां सीता को दीन दशा में पड़ी देखा, जो उस दीनता के योग्य नहीं थी। वे अशोक वाटिका में रहकर भी शोक मग्न थीं और सिर नीचा किए पृथ्वी पर बैठकर अपने पतिदेव का चिंतन कर रही थीं। उनके आस पास बहुत सी भयंकर राक्षसियां बैठी थीं। रावण ने बड़े हर्ष के साथ अपना नाम बताते हुए जनक किशोरी सीता के पास जाकर धृष्टतापूर्ण वचनों में कहा, भद्रे, मेरे बार बार सांत्वना देने और प्रार्थना करने पर भी तुम जिनका आश्रय लेकर मेरी बात नहीं मानती थी, खर का वध करने वाले वे तुम्हारे पतिदेव श्री राम समर भूमि में मारे गए। तुम्हारी जो जड़ थी सर्वथा कट गई। तुम्हारे दर्प को मैंने चूर्ण कर दिया। अब अपने ऊपर आए हुए इस संकट से ही विवश होकर तुम स्वयं मेरी भार्या बन जाओगी। मूढ़ सीते, अब यह राम विषयक चिंतन छोड़ दो। उस मरे हुए राम को लेकर क्या करोगी? भद्रे, मेरी सब रानियों की स्वामिनी बन जाओ। मूढ़े, तुम अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती थी ना? तुम्हारा पुण्य बहुत कम हो गया था, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब राम के मारे जाने से तुम्हारा जो उनकी प्राप्ति रूप प्रयोजन था वह समाप्त हो गया। सीते, यदि सुनना चाहो
तो वृत्रासुर के वध की भयंकर घटना के समान अपने पति के मारे जाने का घोर समाचार सुन लो। कहा जाता है राम मुझे मारने के लिए समुद्र के किनारे तक आए थे। उनके साथ वानर राज सुग्रीव की लाई हुई विशाल सेना भी थी। उस विशाल सेना के द्वारा राम समुद्र के उत्तर तट को दबाकर ठहरे। उस समय सूर्य देव अस्ताचल को चले गए थे। जब आधी रात हुई उस समय रास्ते की थकी मांदी सारी सेना सुखपूर्वक सो गई थी। उस अवस्था में वहां पहुंचकर मेरे गुप्तचरों ने पहले तो उसका भली भांति निरीक्षण किया, फिर प्रहस्त के सेनापतित्व में वहां गई हुई मेरी बहुत बड़ी सेना ने रात में जहां राम और लक्ष्मण थे उस वानर सेना को नष्ट कर दिया। उस समय राक्षसों ने पट्टिश, परिघ, चक्र, सृष्टि, दंड, बड़े बड़े आयुध, बाणों के समूह, त्रिशूल, चमकीले कूट और मुदगर, डंडे, तोमर, प्रास तथा मूसल उठा उठाकर वानरों पर प्रहार किया था। तदनंतर शत्रुओं को मथ डालने वाले प्रहस्त ने, जिसके हाथ खूब सधे हुए हैं, बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर उससे बिना किसी रुकावट के राम का मस्तक काट डाला। फिर अकस्मात उछलकर उसने विभीषण को पकड़ लिया और वानर सैनिकों सहित लक्ष्मण को विभिन्न दिशाओं में भाग जाने को विवश किया। सीते वानर राज सुग्रीव की ग्रीवा काट दी गई। हनुमान की हनु ठोड़ी नष्ट करके उसे राक्षसों ने मार डाला। जांबवान ऊपर को उछल रहे थे। उसी समय युद्ध स्थल में राक्षसों ने बहुत से पट्टिशों द्वारा उनके दोनों घुटनों पर प्रहार किया। वे छिन्न भिन्न होकर कटे हुए पेड़ की भांति धराशायी हो गए। मैंद और द्विविद दोनों श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ होकर पड़े हैं। वे लंबी सांसें खींचते और रोते थे। उसी अवस्था में उन दोनों विशालकाय शत्रुसूदन वानरों को तलवार द्वारा बीच से ही काट डाला गया है। पनस नाम का वानर पककर फटे हुए पनस कटहल के समान पृथ्वी पर पड़ा पड़ा अंतिम सांसें ले रहा है। दरीमुख अनेक नाराजों से छिन्न भिन्न हो किसी दरी कंदरा में पड़ा सो रहा है। महातेजस्वी कुमुद सायकों से घायल हो चीखता चिल्लाता हुआ मर गया। अंगदधारी अंगद पर आक्रमण करके बहुत से राक्षसों ने उन्हें बाणों द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया है। वे सब अंगों से रक्त बहाते हुए पृथ्वी पर पड़े हैं। जैसे बादल वायु के वेग से फट जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े हाथियों तथा रथ समूहों से वहां सोए हुए वानरों को रौंद कर मथ डाला। जैसे सिंह के खदेड़ने से बड़े बड़े हाथी भागते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के पीछा करने पर बहुत से वानर पीठ पर बाणों की मार खाते हुए भाग गए हैं। कोई समुद्र में कूद पड़े और कोई आकाश में उड़ गए हैं। बहुत से रीछ वानरी वृत्ति का आश्रय ले पेड़ों पर चढ़ गए हैं। विकराल नेत्रों वाले राक्षसों ने इन बहुसंख्यक भूरे बंदरों को समुद्र तट, पर्वत और वनों में खदेड़ खदेड़ कर मार डाला है। इस प्रकार मेरी सेना ने सैनिकों सहित तुम्हारे पति को मौत के घाट उतार दिया। खून से भीगा और धूल में सना हुआ उनका यह मस्तक यहाँ लाया गया है। ऐसा कहकर अत्यंत दुर्जय राक्षस राज रावण ने सीता के सुनते सुनते एक राक्षसी से कहा, तुम क्रूर कर्मा राक्षस विद्युज्जिह्व को बुला ले आओ, जो स्वयं संग्राम भूमि से राम का सिर यहाँ ले आया है। तब विद्युज्जिह्व धनुष सहित उस मस्तक को लेकर आया और सिर झुका रावण को प्रणाम करके उसके सामने खड़ा हो गया। उस समय अपने पास खड़े हुए विशाल जिह्वा वाले राक्षस विद्युज्जिह्व से राजा रावण यूं बोला, तुम दशरथ कुमार राम का मस्तक शीघ्र ही सीता के आगे रख दो, जिससे यह बेचारी अपने पति की अंतिम अवस्था का अच्छी तरह दर्शन कर ले। रावण के ऐसा कहने पर वह राक्षस उस सुंदर मस्तक को सीता के निकट रखकर तत्काल अदृश्य हो गया। रावण ने भी उस विशाल चमकीले धनुष को यह कहकर सीता के सामने डाल दिया कि यही राम का त्रिभुवन विख्यात धनुष है। फिर बोला, सीते,
यही तुम्हारे राम का प्रत्यंचा सहित धनुष है? रात के समय उस मनुष्य को मारकर प्रहस्त इस धनुष को यहाँ ले आया है। जब विद्युज्जिह्व ने मस्तक वहां रखा, उसके साथ ही रावण ने वह धनुष पृथ्वी पर डाल दिया। तत्पश्चात वह विदेह राजकुमारी यशस्विनी सीता से बोला, अब तुम मेरे वश में हो जाओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 32वां सर्ग। श्री राम के मारे जाने का विश्वास करके सीता का विलाप तथा रावण का सभा में जाकर मंत्रियों के सलाह से युद्ध विषयक उद्योग करना। सीता जी ने उस मस्तक और उस उत्तम धनुष को देखकर तथा हनुमान जी की कही हुई सुग्रीव के साथ मैत्री संबंध होने की बात याद करके अपने पति के जैसे ही नेत्र, मुख का वर्ण, मुखाकृति, केश, ललाट और उस सुंदर चूड़ामणि को लक्ष्य किया। इन सब चिन्हों से पति को पहचान कर वे बहुत दुखी हुई और कुररी की भांति रो रो कर कैकई की निंदा करने लगी। कैकई, अब तुम सफल मनोरथ हो जाओ। रघुकुल को आनंदित करने वाले ये मेरे पति देव मारे गए। तुम स्वभाव से ही कलहकारिणी हो। तुमने समस्त रघुकुल का संहार कर डाला। आर्य श्री राम ने कैकई का कौन सा अपराध किया था जिससे उसने इन्हें चीर वस्त्र देकर मेरे साथ वन में भेज दिया था? ऐसा कहकर दुख की मारी तपस्विनी वैदेही बाला थर थर कांपती हुई कटी कदली के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर 2 घड़ी में उनकी चेतना लौटी और वे विशाल लोचना सीता कुछ धीरज धारण कर उस मस्तक को अपने निकट रख कर विलाप करने लगी। हाय महाबाहो, मैं मारी गई। आप वीर व्रत का पालन करने वाले थे। आपकी इस अंतिम अवस्था को मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ा। आपने मुझे विधवा बना दिया। स्त्री से पहले पति का मरना उसके लिए महान अनर्थकारी दोष बताया जाता है। मुझ सती साध्वी के रहते हुए मेरे सामने आप जैसे सदाचारी पति का निधन हुआ, यह मेरे लिए महान दुख की बात है। मैं महान संकट में पड़ी हूँ, शोक के समुद्र में डूबी हूँ। जो मेरा उद्धार करने के लिए उद्यत थे, उन आप जैसे वीर को भी शत्रुओं ने मार गिराया। रघुनंदन, जैसे कोई बछेड़े के प्रति स्नेह से भरी हुई गाय को उस बछेड़े से विलग कर दे, यही दशा मेरी सास कौशल्या की हुई है। वे दयामयी जननी आप जैसे पुत्र से बिछुड़ गईं। रघुवीर, ज्योतिषियों ने तो आपकी आयु बहुत बड़ी बताई थी, किंतु उनकी बात झूठी सिद्ध हुई। रघुनंदन, आप बड़े अल्पायु निकले। अथवा बुद्धिमान होकर भी आपकी बुद्धि मारी गई, तभी तो आप सोते हुए ही शत्रु के वश में पड़ गए। अथवा यह काल ही समस्त प्राणियों के उद्भव में हेतु है, अतः वही प्राणी मात्र को पकाता है, उन्हें शुभाशुभ कर्मों के फल से संयुक्त करता है। आप तो नीति शास्त्र के विद्वान थे, संकट से बचने के उपायों को जानते थे और व्यसनों के निवारण में कुशल थे, तो भी कैसे आपको ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई जो दूसरे किसी वीर पुरुष को प्राप्त होती नहीं देखी गई थी? कमल नयन, भीषण और अत्यंत क्रूर काल रात्रि आपको हृदय से लगाकर मुझसे हठात छीन ले गई। पुरुषोत्तम, महाबाहो, आप मुझ तपस्विनी को त्याग कर अपनी प्रियतमा नारी की भांति इस पृथ्वी का आलिंगन करके यहाँ सो रहे हैं। वीर, जिसका मैं प्रयत्न पूर्वक गंध और पुष्पमाला आदि के द्वारा नित्य प्रति पूजन करती थी तथा जो मुझे बहुत प्रिय था, यह आपका वही स्वर्ण भूषित धनुष है। निष्पाप रघुनंदन,
निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर मेरे श्वशुर और अपने पिता महाराज दशरथ से तथा अन्य सब पितरों से भी मिले होंगे। आप पिता की आज्ञा का पालन रूपी महान कर्म करके अद्भुत पुण्य का उपार्जन कर यहाँ से अपने उस राजर्षि कुल की उपेक्षा करके उसे छोड़कर जा रहे हैं, जो आकाश में नक्षत्र बनकर प्रकाशित होता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। राजन, आपने अपनी छोटी अवस्था में ही, जबकि मेरी भी छोटी ही अवस्था थी, मुझे पत्नी रूप में प्राप्त किया। मैं सदा आपके साथ विचरने वाली सहधर्मिणी हूँ। आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते हैं अथवा मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते हैं? काकुत्स, मेरा पाणी ग्रहण करते समय जो आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे साथ धर्माचरण करूंगा, उसका स्मरण कीजिए और मुझ दुखिनी को भी साथ ही ले चलिए। गतिमानों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप मुझे अपने साथ वन में लाकर और यहाँ मुझ दुखिनी को छोड़कर इस लोक से परलोक को क्यों चले गए? मैंने ही अनेक मंगलमय उपचारों से सुंदर आपके जिस श्री विग्रह का आलिंगन किया था, आज उसी को मांस भक्षी हिंसक जंतु अवश्य इधर उधर घसीट रहे होंगे। आपने तो पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की है। फिर क्या कारण है कि अग्निहोत्र की अग्नि से दाह संस्कार का सुयोग आपको नहीं मिल रहा है? हम 3 व्यक्ति एक साथ वन में आए थे, परंतु अब शोकाकुल हुई माता कौसल्या केवल एक व्यक्ति लक्ष्मण को ही घर लौटा हुआ देख सकेंगी। उनके पूछने पर लक्ष्मण उन्हें रात्रि के समय राक्षसों के हाथ से आपके मित्र की सेना के तथा सोते हुए आपके भी वध का समाचार अवश्य सुनाएंगे। रघुनंदन, जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि आप सोते समय मारे गए और मैं राक्षस के घर में हर लाई गई हूं, तो उनका हृदय विदीर्ण हो जाएगा और वे अपने प्राण त्याग देंगी। हाय मुझ अनार्या के लिए निष्पाप राजकुमार श्री राम, जो महान पराक्रमी थे, समुद्र लंघन जैसा महान कर्म करके भी गाय की खुरी के बराबर जल में डूब गए, बिना युद्ध किए सोते समय मारे गए। हाय दशरथ नंदन श्री राम, मुझ जैसी कुल कलंकिनी नारी को मोहवश ब्याह लाए। पत्नी ही आर्य पुत्र श्री राम के लिए मृत्यु रूप बन गई। जिनके यहाँ सब लोग याचक बनकर आते थे एवं सभी अतिथि जिन्हें प्रिय थे, उन्हीं श्री राम की पत्नी होकर जो मैं आज शोक कर रही हूँ, इससे जान पड़ता है कि मैंने दूसरे जन्म में निश्चय ही उत्तम दान धर्म में बाधा डाली थी। रावण, मुझे भी श्री राम के शव के ऊपर रखकर मेरा वध करा डालो। इस प्रकार पति को पत्नी से मिला दो। यह उत्तम कल्याणकारी कार्य है, इसे अवश्य करो। रावण, मेरे सिर से पति के सिर का और मेरे शरीर से उनके शरीर का संयोग करा दो। इस प्रकार मैं अपने महात्मा पति की गति का ही अनुसरण करूंगी। इस प्रकार दुख से संतप्त हुई विशाल लोचना जनक नंदिनी सीता पति के मस्तक तथा धनुष को देखने और विलाप करने लगी। जब सीता इस तरह विलाप कर रही थी, उसी समय वहां रावण की सेना का एक राक्षस हाथ जोड़े हुए अपने स्वामी के पास आया। उसने आर्यपुत्र महाराज की जय हो कहकर रावण का अभिवादन किया और उसे प्रसन्न करके यह सूचना दी कि सेनापति प्रहस्त पधारे हैं। प्रभो, सब मंत्रियों के साथ प्रहस्त महाराज की सेवा में उपस्थित हुए हैं। वे आपका दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। क्षमाशील महाराज, निश्चय ही कोई अत्यंत आवश्यक राजकीय कार्य आ पड़ा है, अतः आप उन्हें दर्शन देने का कष्ट करें। राक्षस की कही हुई यह बात सुनकर दशग्रीव रावण अशोक वाटिका छोड़कर मंत्रियों से मिलने के लिए चला गया। उसने मंत्रियों से अपने सारे कृत्य का समर्थन कराया और श्री रामचंद्र जी के पराक्रम का पता लगाकर सभा भवन में प्रवेश करके वह प्रस्तुत कार्य की व्यवस्था करने लगा। रावण के वहां से निकलते ही वह सिर और उत्तम धनुष
दोनों अदृश्य हो गए। राक्षस राज रावण ने अपने उन भयानक मंत्रियों के साथ बैठकर राम के प्रति किए जाने वाले तत्कालोचित कर्तव्य का निश्चय किया। फिर राक्षस राज रावण ने पास ही खड़े हुए अपने हितैषी सेनापतियों से इस प्रकार समयानुकूल बात कही, तुम सब लोग शीघ्र ही डंडे से पीट पीट कर धौंसा बजाते हुए समस्त सैनिकों को एकत्र करो, परंतु उन्हें इसका कारण नहीं बताना चाहिए। तब दूतों ने तथास्तु कहकर रावण की आज्ञा स्वीकार की और उसी समय सहसा विशाल सेना को एकत्र कर दिया। फिर युद्ध की अभिलाषा रखने वाले अपने स्वामी को यह सूचना दी कि सारी सेना आ गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः।